सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट रूल है क्लॉजेस का। क्लॉजेस तीन तरह की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज जिसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, और तीसरी होती है एडवर्ब क्लॉज। तो पहले हम समझते हैं एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव, दोनों का मतलब एक ही है। एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज ना, तो पहले अपन ले रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज जिसको रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी दो तरह से आता है एग्जाम में, फिलअप्स में आ सकता है और दूसरा डू एज डायरेक्टेड। लिखा होगा कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दो सेंटेंस दिए होंगे, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज, दोनों का एक ही मतलब। तो इसमें आपको एक तो हु का यूज ध्यान रखना है, एक विच का यूज ध्यान रखना है, और एक वेयर। या हु का मतलब है जो के सेंस में, विच मतलब भी जो, और वेयर मतलब जहां। इन दोनों का मीनिंग सेम है, तो फर्क क्या रहेगा कि जब हम किसी पर्सन की बात करेंगे, किसी व्यक्ति की बात करेंगे, तो जो के लिए आपको लगाना है हु। किसी वस्तु की बात होगी, नॉन लिविंग थिंग की बात होगी, तो आपको लगाना है विच। और प्लेस की बात होगी तो जहां का सेंस हो गई, तो उसमें आपको लगाना है वेयर। तो जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, माय सिस्टर इज अ डॉक्टर। दो सेंटेंस दिए हैं, एक ही है, और मान लो दूसरा सेंटेंस है शी लिव्स इन इंदौर। ये दो सेंटेंस हैं, आपको कंबाइन करना है और क्या यूज करना है, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज। तो सबसे पहले आपको लगाना है पहले वाक्य का सब्जेक्ट, ये हो गया पहले वाक्य का सब्जेक्ट। फिर क्या लगाए, हु या विच। हु किसी पर्सन के लिए, विच किसी वस्तु के लिए, जैसे सिस्टर है तो हु लगा देंगे, और कोई चीज होती, पेन है, बुक है, कार है, तो अपन विच लगा देते हैं। फिर क्या करना है, सेकंड सेंटेंस पे आ जाओ। सेकंड सेंटेंस, फिर पहला सेंटेंस जो बच गया मीन्स रिमेनिंग फर्स्ट सेंटेंस। सबसे पहले क्या है, पहले वाक्य का सब्जेक्ट ये लगाया माय सिस्टर। अब सिस्टर है तो क्या लगाना पड़ेगा, हु, ये लगाया हु। अब क्या लिखा हुआ है सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस क्या है, शी लिव्स इन इंदौर। अब शी और सिस्टर कॉमन है, तो शी को हटा देने का है, तो क्या आ जाएगा, हु लिव्स इन इंदौर। ठीक है, अब क्या है, पहला वाक्य है ना, तो उसको कॉमन लगा के जोड़ दो, क्या बन जाएगा, पहला माय सिस्टर तो आ ही गया था, तो अब क्या बचा, इज अ डॉक्टर। तो ये हो गया माय सिस्टर हु लिव्स इन इंदौर इज अ डॉक्टर। मतलब क्या होगा कि दो सेंटेंस दे दिए, मेरी सिस्टर एक डॉक्टर है, वह इंदौर में रहती है, तो हमको जो का यूज करना है। तो हम ऐसे बोलेंगे ना कि मेरी सिस्टर जो इंदौर में रहती है एक डॉक्टर है। ठीक है, तो इसका मीनिंग भी अपने समझ लिया। तो समझ गए हु और विच का यूज कि किसी पर्सन की बात होगी, जैसे अगर हमको बोलना हो जो लड़का, तो बोलोगे द बॉय हु। जो लड़की, द गर्ल हु। हमको बोलना हो जो कार, जैसे जो कार उसने खरीदी, द कार विच ही बॉट। आगे ये भी सारी सेंटेंस होगा, जो पेन तुमने मुझे दिया, द पेन विच यू गेव मी। तो इस तरह से। अब वेयर का यूज कब करना, वेयर की एक पहचान होगी कि सेंटेंस में हियर या देयर दिया होगा, और जब हियर या देयर दिया हो तो उसको हटा देना और दोनों सेंटेंस के बीच में वेयर लगा देना। लिख लो ये रूल कि अगर सेंटेंस में हियर या देयर दिया हो तो उसको हटा देने का है,
और जो दो सेंटेंस दिए हैं उसको वेयर से जोड़ना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, दिस इज द प्लेस, एक सेंटेंस ये है, और दूसरा सेंटेंस है, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट हियर। सबसे पहले आप ये सेंटेंस में देख लो हियर या देयर है कि नहीं। हियर या देयर हो तो बहुत इजी है कि दोनों सेंटेंस के बीच में वेयर लगा दो। सबसे पहले क्या लिखा, दिस इज द प्लेस, जोड़ना किससे है, वेयर से। अब सेंटेंस को ऐसा कैसा लिख लो, हियर को हटा दो तो क्या बन जाएगा, वेयर वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मीनिंग क्या हुआ, यही वह जगह है, हम यहां क्रिकेट खेला करते थे और हमको यूज करना है जहां का। हिंदी भी हम समझते जा रहे हैं, तो हम इसको यूं बोलेंगे ना कि यही वह जगह है जहां हम क्रिकेट खेला करते थे, है ना। तो रिलेटिव क्लॉज हो गई और सेंटेंस कंबाइन भी हो गया और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। एक एग्जांपल और देखो, फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज द टेम्पल। I used to go there with my grandmother। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो सेंटेंस में आप देखो पूरे दो सेंटेंस देख लो कि उसमें हियर या देयर है कि नहीं, इसमें आ गया। तो सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट सेंटेंस ऐसा कैसा लिख लो, दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगाना है, वेयर। तो दैट इज द टेम्पल, जोड़ा किससे, वेयर। बाकी लिख लो, वेयर आई यूज टू गो, देयर हट जाएगा, तो वेयर आई यूज टू गो विथ माई ग्रैंड मदर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो इसको रिलेटिव क्लॉज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज का मतलब होता है संबंध बताने वाली क्लॉज। क्लॉज मतलब होता है उपवाक्य। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तो प्लेस और प्ले उसको संबंध बताने वाली जो चीज है वो है वेयर, तो इसलिए हो गया वो रिलेटिव क्लॉज। एक एग्जांपल हो देखो, the flowers are fresh, ये पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, I plucked the flowers yesterday। सबसे पहले सेंटेंस में देखो हियर और देयर तो नहीं है, तो इसमें वेयर का यूज तो नहीं कर सकते। सबसे पहले ऐसा देखो, फिर क्या करना है, जो आपने स्ट्रक्चर लिखा कि सबसे पहले क्या लेना है, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, द फ्लावर्स। अब हु या विच लगाना है, किसी व्यक्ति की बात होती तो हम क्या लगाते, हु। अब फ्लावर्स किसी वस्तु की बात है तो क्या लगाना पड़ेगा, विच। ये होगी दूसरी स्टेप। स्टेप बाय स्टेप चलो। पहली स्टेप में क्या था, पहले वाक्य का सब्जेक्ट वो ले लिया, फिर क्या था, हु या विच। फिर थर्ड स्टेप क्या थी कि आपको क्या लगाना है, सेंटेंस सेकंड वाला, है ना। सेकंड सेंटेंस क्या है, आई प्लक्ड द फ्लावर्स यस्टरडे। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ गया, द फ्लावर्स कॉमन है ना, तो उसको हटा देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे,
आई प्लग यस्टरडे। और इसकी लास्ट स्टेप क्या थी कि कॉमा लगा के पहला वाक्य वापस से जोड़ दो। पहले वाक्य में द फ्लावर्स तो हमने ले लिया, तो अब क्या बचा, आर फ्रेश, ये हो गया आर फ्रेश। मीनिंग क्या हो गया, द फ्लावर्स आर फ्रेश, फूल ताजे हैं, मैंने कल फूल तोड़े। तो जो फूल मैंने कल तोड़े, जो का अपने को यूज करना है ना, तो जो फूल मैंने कल तोड़े वो ताजे हैं, इसका मतलब ये हुआ। एक एग्जांपल और देखते हैं, द न्यूज इज नॉट ट्रू, पहला सेंटेंस ये, और एक सेंटेंस दूसरा ले लिया इसका, यू टोल्ड मी द न्यूज। सबसे पहले क्या करना है, पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो गया, द न्यूज। देखो इसमें हियर देयर नहीं है ना, हियर देयर होता तो बड़ा इजी है कि आपको क्या लगाना है दोनों सेंटेंस के बीच में वेयर। अब चूंकि इसमें हियर देयर नहीं है तो वो स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले लिया पहले वाक्य का सब्जेक्ट द न्यूज, इसके बाद क्या लगा, हु या विच, हु किसी व्यक्ति के लिए लगाते हैं या किसी वस्तु की बात हो रही है, नॉन लिविंग की बात हो रही है, न्यूज की बात हो रही है, तो हमने लगाया इसमें विच। ठीक है, अगला इसमें स्टेप क्या है कि सेकंड सेंटेंस लेना है। सेकंड सेंटेंस क्या है, यू टोल्ड मी द न्यूज, और कॉमन क्या हो गया, द न्यूज, द न्यूज। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस में से ये हट जाएगा, तो क्या बना, द न्यूज विच यू टोल्ड मी। यहां तक हो गया। फिर लास्ट स्टेप क्या है कि आपको फर्स्ट सेंटेंस में जो बच गया वो लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस में द न्यूज पहले ले लिया था, तो अब क्या बचा, इज इज नॉट ट्रू। ठीक है, मीनिंग क्या हो गया, द न्यूज इज नॉट ट्रू, कि खबर सही नहीं है। यू टोल्ड मी द न्यूज, तुमने वो खबर मुझे बताई, तो जो खबर तुमने मुझे बताई सही नहीं है। द न्यूज विच यू टोल्ड मी इज नॉट ट्रू, देखो रिलेटिव क्लॉज हो गई। द न्यूज रिलेटिव मतलब जो संबंध बता रही है ना, कौन सा संबंध बता रही है, तुमने मुझे बताई वह, दोनों में संबंध हो गया तो इसको रिलेटिव क्लॉज इसलिए कहा जाता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। दो तीन सेंटेंस और देखते हैं, प्रैक्टिस से आएंगे। फिर देखते हैं फिलअप्स में कैसे आता है। पहले इसको अपन यूएस डायरेक्टेड के हिसाब से कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द प्रोफेसर इज ऑन लीव, और इसमें सेकंड सेंटेंस, ही टीचेस इंग्लिश। सबसे पहले देखो सेंटेंस में हियर या देयर है क्या, दोनों सेंटेंस में हियर और देयर नहीं है, तो वेयर का प्रयोग हम नहीं कर सकते, तो हु या विच दोनों में से एक का यूज करना है। सबसे पहले क्या करना है, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिया द प्रोफेसर। ठीक है, प्रोफेसर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, तो अपन लगाया हु, ये दूसरी स्टेप हो गई। थर्ड पे आ जाओ, ही टीचेस इंग्लिश, ही और प्रोफेसर एक है, प्रोफेसर छुट्टी पर है, वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, मतलब प्रोफेसर कॉमन हो गया, तो द प्रोफेसर हु टीचेस, ये हट जाएगा क्योंकि ये कॉमन है, हु टीचेस इंग्लिश, फिर कॉमन लगा दिया। अब क्या करना है, पहले सेंटेंस में जो बचा हुआ है, पहले सेंटेंस में द प्रोफेसर पहले ले लिया था, अब क्या बचा, इज ऑन लीव। एक एग्जांपल और देखो, दिस इज द स्कूल, पहला सेंटेंस हो गया इसमें, दिस इज द स्कूल। फिर एक सेंटेंस, आई टीच
हियर। अब देखो सेकंड सेंटेंस में आई टीच हियर, हियर लिखा हुआ है तो बड़ा इजी है कि हियर को हटा देंगे और दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगा देंगे, वेयर। तो क्या बनेगा, पहला सेंटेंस लिखा है कैसा, दिस इज द स्कूल, फिर जोड़ा किससे, वेयर। अब क्या बचा, आई टीच। मीनिंग क्या हो गया, यही वह स्कूल है, मैं यहां पढ़ाता हूं। तो यहां अगर जब जहां बोलेंगे तो यहां का सेंस रहेगा नहीं, जो तो नहीं बोलेंगे जहां यहां मैं पढ़ाता हूं, ठीक। तो क्या बनेगा, दिस इज द स्कूल, ये स्कूल है जहां मैं पढ़ाता हूं। इसका भी स्क्रीनशॉट लें। एक सेंटेंस है, द बुक इज नॉट विथ मी। और दूसरा सेंटेंस, सपोज यू वांट द बुक। सबसे पहले देखें सेंटेंस में हियर और देयर है नहीं है, तो क्या करेंगे, हु और विच दोनों में से एक का यूज करना है। सबसे पहले क्या लेंगे, पहले वाक्य का सब्जेक्ट द बुक। अब बुक लिविंग है कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, कोई वस्तु है, तो क्या लगाओगे, विच, द बुक विच, ठीक। इसके बाद क्या करना है, दूसरा सेंटेंस लेना है। दूसरा सेंटेंस क्या है, यू वांट द बुक। कॉमन क्या है, द बुक, द बुक, तो इसको हटा देंगे तो क्या रहेगा, द बुक विच यू वांट, ठीक है। तो कॉमा लगाओ। अब पहला सेंटेंस लेना है, तो पहला सेंटेंस क्या बचा, इज नॉट विथ मी, है ना। मीनिंग क्या हो गया कि जो किताब तुम्हें चाहिए वो मेरे पास नहीं है। एक एग्जांपल और देखो, द बॉय इज माई फ्रेंड। फिर दूसरा सेंटेंस, ही इज वेयरिंग अ पिंक शर्ट। सेंटेंस में हियर और देयर देखो नहीं है, तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले वाक्य का सब्जेक्ट, पहले वाक्य का सब्जेक्ट हो गया द बॉय। बॉय कोई पर्सन है, लिविंग थिंग है, तो क्या लगाया अपने, हु। इसके बाद देखो इसका क्या है, द बॉय इज माई फ्रेंड, बॉय मेरा, वो लड़का मेरा दोस्त है, ही इज वेयरिंग, वह पहने हुए है पिंक शर्ट, है। तो ही और बॉय एक ही बात है, तो ही हट जाएगा, द बॉय हु, ही हट जाएगा क्योंकि ये कॉमन हो गया, तो क्या हो गया, हु इज वेयरिंग अ पिंक शर्ट। फिर क्या करेंगे, कॉमा लगाना है, इज माई फ्रेंड, द बॉय हु इज वेयरिंग अ पिंक शर्ट इज माई फ्रेंड। एक एग्जांपल और ले लो, दिस इज द प्लेस वी यूज्ड टू स्टडी हियर। ये आप खुद ही बना सकते हैं, बड़ा इजी। सेंटेंस में क्या क्या हियर, तो हियर या देयर आने पर दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगाओगे, वेयर। तो क्या बनेगा, दिस इज द प्लेस वेयर वी यूज्ड टू स्टडी। अब देखो ये फिल्म्स में कैसे आता है,
फिर इसमें और भी इजी है, ऑप्शन दिए रहेंगे हु, विच, वेयर। जैसे एक सेंटेंस है, his wife talks too much, is a teacher। आपको ऑप्शन दे दिए, या तो हु लगाओ, या विच लगाओ, या वेयर लगाओ। अब देखो, जस्ट जो ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक वाला जो ब्लैंक के रिक्त स्थान है, उसके जस्ट पहले वाला वर्ड लिख लो। वाइफ है तो कोई पर्सन है, तो आपने क्या लगाना है, हु। इज वाइफ हु टॉक्स टू मच, इज अ टीचर, ये और भी इजी है, केवल हु या विच लगाना है। एक एग्जांपल और देखो, द कार माय अंकल बॉट is important, the car my uncle bought is important। फिर अब के पहले क्या है, द कार मतलब क्या है, नॉन लिविंग है, तो क्या आएगा, विच। ऑप्शन मान लो ये हो, हु, विच और वेयर। एक एग्जांपल और देखो, this is the place an old saint used to preach। ठीक है, अब देखो प्लेस की बात हो रही है, ठीक है, तो थोड़ा ट्रांसलेट करके भी देखना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, यही वह जगह है जहां एक व्रत संत प्रवचन दिया करते थे। प्लेस की बात हो गई, अब क्या लगाओगे, वेयर। इसका मतलब देखो, इसका मतलब जो था कि जो कार मेरे अंकल ने खरीदी, मेरे चाचा ने खरीदी, वो इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड मतलब बाहर की है ना, इम्पोर्ट की हुई। इसका मतलब जो है ना, मेरी वाइफ, जो उसकी वाइफ जो बहुत ज्यादा बातें करती है, एक टीचर है। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, है ना। इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो आपको बनाने हैं और उसके आंसर्स मुझे व्हाट्सएप करें।